शेरनी की, जिसका पीछा एक शिकारी कर रहा था। शेरनी गर्भवती थी। एक टीले पर से दूसरे टीले पर जब उसने छलांग लगाई तो उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। उसका बच्चा जहां गिरा नीचे, वहां से भेड़ों का एक झुंड जा रहा था। वो शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में पलने लगा। जब बड़ा होने लगा तो मिमियाने लगा। बड़े जानवरों को देख करके डरने लगा, जाकर के छुपने लगा। वो भूल गया कि वो भेड़ का नहीं, शेर का बच्चा था। एक दिन शेरों के झुंड ने उस भेड़ों के झुंड पर हमला किया। सारी भेड़ें जान बचा करके भाग गईं। इसने दौड़ना भी ढंग से नहीं सीखा था, इसलिए वहीं रह गया। एक बूढ़ा शेर जब इसके पास आया तो घबराने लगा, मिमियाने लगा और क्षमा मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मेरे दोस्त चले गए, मैं नहीं भाग पाया, मेरी जान बख्श दो। बूढ़े शेर ने जोर से हंस करके कहा कि तुम्हें क्यों खाएंगे, तुम तो हमारे जैसे हो। इसने कहा नहीं, मैं भेड़ हूं। बूढ़ा शेर इसको घसीटते हुए ले गया जंगल के तालाब में, जाकर के पानी में इसकी परछाई दिखाई और कहा, देख तुम और मैं एक जैसे दिखते हैं। इससे कहा, दहाड़ के बताओ। इसने सीखा ही नहीं था, मिमियाने लगा। बूढ़े शेर ने इसको सिखाया दहाड़ते कैसे हैं, और जब इस बच्चे ने दहाड़ मारी तो पूरा जंगल गूंज गया। इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम भी उन्हीं में से हैं जो मंजिलों पर पहुंचे हैं, बस हमने दहाड़ना छोड़ दिया है। हम भेड़ मान करके बैठ गए हैं, जबकि हम शेर हैं। मैंने माँ बहन की गाली दी उसको, उसकी कमीज फाड़, एक्चुअली मैंने कमीज फाड़ दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कमीज दिखी नहीं। तो सारी मार्केटिंग ही झूठ है। यंग लड़के थे, सबने ना बोला कि बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे का डर है। मुझे भी नहीं पता था मैं ढूंढ क्या रहा हूं, मैं कुछ तो ढूंढ रहा हूं। वो इंसान जो जवानी के दिनों में राष्ट्रपति और आईएनबी मिनिस्टर से कैश में मिलने के लिए लड़ सकता है, जो अपने हीरो को गुस्सा आने पे उसका कुत्ता फाड़ सकता है, और वही 70 साल की उम्र में कुछ गुंडों को अपने फिल्म के सेट पर डांट सकता है, उनको धमका भी सकता है। और इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वो अनफिल्टर्ड अनस्क्रिप्टेड इंसान कौन है? हमारे साथ हैं विदु विनोद चोपड़ा जी, द लेजेंडरी, द जीनियस। कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष। मतलब मैं पहले जानना चाहूंगा कि ये जो जर्म है जीरो से रीस्टार्ट का, वो कहां से आया? देखिए, मैं जब ये फिल्म रिसर्च कर रहा था तो बहुत उन दिनों भी कुछ स्टूडेंट्स ने कोटा वगैरह से खबर आई सुसाइड किया। मैं मुखर्जी नगर में भी जब काम कर रहा था तो बहुत बहुत उदासी मैंने देखी लोगों में। तो मेरे मन में ये आया कि ये बहुत जरूरी है इन लोगों तक पहुंचाना। और जीरो से रिस्टार्ट का मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, तो हम देखते हैं कि हमको भी